नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो छठा पाठ है, आखिरी पाठ दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित, उसको हम आज करेंगे। हालांकि ये कक्षा में हो चुका है, फिर भी हम इसे एक और बार रिवाइज करेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो एकांकीकार है, उनका परिचय पहले हम जानते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर के में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। सन 1963 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। छात्रावस्था में से ही ये रंगमंच से जुड़े थे। रंगमंच से जुड़े थे मतलब थिएटर से या नाटक की दुनिया से ये जुड़े थे। इसीलिए इनके नाटकों तथा एकांकियों में अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहा है। यानी ये खुद भी नाटक किया करते थे। इसीलिए इनकी जितनी भी एकांकियाँ हैं उनमें एकांकी बहुत सारे एकांकी और नाटक लिखे जाते हैं, लेकिन सभी एकांकी और नाटक का मंचन नहीं होता है, यानी उनको स्टेज पे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तकरीबन जितने भी एकांकी हैं या नाटक हैं, वो मंच के लिए एकदम अप्रोप्रिएट तरह से ही लिखे गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। इन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना जैसी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, यानी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेखनी की जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं में इन्होंने अपना काम किया है। वर्मा जी को हिंदी नाटकों का जनक कहा जाता है। इनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पृथ्वीराज की आंखें, चासकिया, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, चित्ररेखा, जूही के फूल, जौहर आदि है। और इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध एकांकी है जो मैंने पढ़ी थी, बहुत ही मज़ेदार है और साथ में उससे हमें बहुत अच्छा एक मॉरल भी मिलता है। तो हम इस पाठ को, दीपदान को शुरू करते हैं। पहले हम लोग पात्र परिचय कर लेते हैं। पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। पन्ना धाय खींचो जाति की राजपूतानी, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, आयु 30 वर्ष। साना साना नहीं, एक्चुअली ये सोना है, अपनी किताब में ठीक कर लेना। रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली और आयु 16 वर्ष। चंदन धाय माँ का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु 13 वर्ष। श्यामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। कीरत जूठी पत्तले उठाने वाला वारी, आयु 40 वर्ष। वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी, आयु 32 वर्ष। काल 1536 और समय रात्रि का दूसरा प्रहर, यानी ये जब नाटक खेला जा रहा है, मंचन हो रहा है, तो समय जो है उसका रात्रि का दूसरा प्रहर है। कुंवर उदय सिंह का कक्ष, यानी उसका कमरा, उदय सिंह का कमरा, वहाँ पर ही ये जो स्टेज है वो किस तरह से सजाया गया है, कौन सा कमरा है या क्या उस कमरे की कैसी सज्जा है, उसके बारे में बताया गया है। पूरी सजावट है। दरवाजे पर रेशमी पर्दे पड़े हैं, क्योंकि ये एक राजा का राजमहल है और राजकुमार का कमरा जिस तरह से सज्जित होता है, उसी तरह से ये कमरा भी सजा हुआ है। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, यानी एक तरफ उदय सिंह का बेड लगा हुआ है, खाट लगा हुआ है। सिरहाने पन्ना धाय के बैठने का स्थान, यानी वो जो खाट लगा है, जो शैया है, उस शैया के पास ही पन्ना धाय के बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि और
पर्दे के पीछे या स्टेज के पीछे से महिलाओं की नाचने की आवाज़ें आ रही हैं, गाने की आवाज़ आ रही है, मृदंग और कड़वे की रमक, और पीछे मृदंग बज रहा है, कड़वे बज रहे हैं। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ में गान, यानी औरतें जो है वो पीछे से गाना भी गा रही है। गाना तुम्हारी पुस्तक में दिया गया है और उसके साथ नृत्य भी हो रहा है। फिर उसके बाद पूरा जो एकांकी है वो शुरू होती है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाई माँ, कोई उत्तर नहीं मिलता। अपने आप, धाई माँ कहाँ है? फिर पुकार कर धाई माँ, यानी उदय सिंह जो है वो कहीं से दौड़ कर आ रहा है और दौड़ दौड़ के आते आते वो धाई माँ कहते हुए पुकार रहा है, और धाई माँ कहीं पर है वो ढूंढ रहा है। पन्ना, भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देख कर, अरे साँझ हो गई है और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी, यानी शाम हो गई है, अभी तक तुमने तलवार अपनी मयान के अंदर घुसाया नहीं है। मयान यानी जहाँ पर जिसके अंदर तलवार रखा जाता है और जिसे कमर में बांध के रखा जाता है। तो पन्ना जो है वो उदय सिंह को कह रही है कि शाम हो गई है, अभी तक तुमने अपनी तलवार मयान के अंदर नहीं घुसाई है। तो उदय सिंह कहता है, धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, यानी कितनी सुंदर है ये औरतें और वो महिलाएं, लड़कियां कितनी सुंदर है। और तुलजा भवानी यानी दुर्गा का एक रूप है, भवानी का, तो काली का रूप है। तो वो औरतें जो है वो भवानी के मंदिर के सामने, उनके मूर्ति के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना, यानी चलो, क्योंकि वो छोटा ही है, 14 साल का एक बालक है। और वो अब उदय सिंह पन्ना भाई को कह रहा है कि चलिए ना जाके उनका नृत्य देखते हैं। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल, यानी वो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं देखना चाहती हूँ। उदय सिंह, नहीं धाई माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना, यानी थोड़ी देर के लिए ही चलो, प्लीज चलो। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता, यानी मैं अभी नहीं नाच देखना चाहती हूँ, मुझे नाच देखना अब एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। पन्ना धाई, कुंवर, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उदय सिंह कह रहा है, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर से देखता रहा, और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ धाई माँ, यानी मैं भी उन्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, वो लोग कितना अच्छा नाचती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत देर से उनको देख रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं देखना चाहती हैं? आप भी मेरे साथ चलिए। पन्ना धाय, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, यानी हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम चित्तौड़ के सूरज हो, तुम चित्तौड़ के राजा हो, तुम राजकुमार हो, बाद में तुम राजा बनोगे, इसीलिए वो कह रही है कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर हो, यानी उनके घर के सबसे छोटे चिराग हो। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, यानी सूरज जैसे सुबह उठता है और अपनी रोशनी चारों ओर फैलाता है, ऐसे ही सूरज की तरह तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, और तुम्हारी वजह से सबको बहुत सुख मिलेगा। इसीलिए कह रहे कि सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है, यानी इसीलिए तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? यानी वो तो छोटा है, और वो जैसे हम अपने घर में माँ अपने बच्चों से बातें करते हैं, बच्चे अपनी माँ से बातें करते हैं, तो वो भी अपनी धाई माँ को अपनी माँ ही समझता है, और वो माँ जैसे बच्चे माँ के साथ बातें करते हैं वो भी बोल रहा है। तो क्या माँ, जैसे, तो क्या रात को भी सूरज निकलता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ, यानी तो मैं तो, सूरज तो केवल दिन पे ही निकलता है, और रात में भी अगर निकलता है, मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। तो पन्ना कहती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक हो, यानी रात के समय तो तुम महाराणा सांगा के पुत्र के कुल दीपक हो, यानी जैसे रात के अंधेरे को दूर करने के लिए दिए का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से तुम भी
दिए के समान हो, तुम दिए के रूप में इस कुल में, इस चित्तौड़ में चारों तरफ रोशनी फैलाने वाले दीपक हो। तो उदय सिंह कहता है, कुल दीपक कहीं तुम मुझे दान ना कर देना, यानी दिए का, क्योंकि यहाँ पर उत्सव चल रहा है, दीपदान का उत्सव चल रहा है, इसीलिए उदय सिंह उसको कह रहा है कि तुम कहीं मुझे दिए की तरह दान ना कर देना। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ, यानी वो जो दुर्गा भवानी के सामने उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव में औरतें जो हैं वो कुंड में, तालाब में छोटे छोटे दिए डाल रही है और वो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाच रहे हैं, यानी पानी में वो जो दिए हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मचलते हुए स्वर में, चलो ना धाई माँ तुम उनका दीपदान देख लो, यानी चलो चलो मेरे साथ उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रहे हैं, यानी जैसे दीपक पानी के अंदर मचल रहे हैं, नाच रहे हैं, वैसे ही तुलजा भवानी के मंदिर में लड़कियां जो हैं वो नाच रही हैं। तो आज यहीं तक, इसके बाद वाला भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जहाँ तक पढ़ाया गया है पढ़ लेना और अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, क्योंकि देख रहे हो परिस्थिति बहुत बुरी होती जा रही है। घर से नहीं निकलना, केवल पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।